नमस्कार दोस्तों। आज दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत हम ये बात करने वाले हैं कि यदि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की जैसा कि आप एग्ज़ाम देख रहे हैं तो अटेंडेंस बहुत ही कम जा रही है। तो बहुत से स्टूडेंट का ये सवाल है कि क्या ग्रुप डी में भी अटेंडेंस कम जाएगी, और यदि अटेंडेंस ग्रुप डी की भी कम जाती है तो कट ऑफ पे क्या असर पड़ने वाला है, कट ऑफ घटेगी या कट ऑफ बढ़ेगी, तो कट ऑफ किन चीज़ पे निर्भर करती है और क्या क्या चीज़ें सिलेक्शन के प्रोसेस होते हैं जो हम लोगों को इसमें से गुजरना पड़ता है और चीज़ें को समझना पड़ता है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहने वाला यदि आपने ग्रुप डी का फॉर्म भर के रखा हुआ है। सबसे पहले आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आरआरबी यानी कि रेलवे के द्वारा 2017 के बाद ये सिलेक्ट हुए बच्चे हैं, जिसमें जेई के 64,000 है, आरआरबी ग्रुप डी के 62,907 है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है आरआरबी जेई 14,033, एनटीपीसी 35,277 जिसकी वैकेंसी आई हो, और पैरामेडिकल की 1,900 से ज़्यादा की, और आरपीएफ एसआई वगैरह भी इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें भर्तियां आई थी। लेकिन इसमें से बहुत सारी वैकेंसीज़ ऐसी है जिनके सिलेक्शन प्रोसेस अभी तक चल रहे और पूरी तरह से नहीं हो पाए हैं, ठीक है। इनमें से बहुत से स्टूडेंट्स ने जो है इन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया हुआ है, बट उनकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं और ट्रेनिंग का वो वेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही उनको ज्वाइनिंग मिल जाती है वैसे ही वो ग्रुप डी के जो ये आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है उसको वो एग्ज़ाम देंगे नहीं, क्योंकि वो पहले ही से इस चीज़ के लिए अच्छी पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो चुके होंगे, ठीक है। तो ये बात तो आप समझ ही गए होंगे। तो ये अच्छे गुड स्टूडेंट है, और एक गुड स्टूडेंट कम हो जाने से कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, ठीक है। तो अब मैं आपसे ये बात करने वाला हूँ इस वीडियो के अंतर्गत कि अटेंडेंस कम रहेगी या कम नहीं रहेगी, तो इसके बारे में भी थोड़ा हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, ठीक है, जिन्होंने आरआरबी जो है ग्रुप डी का फॉर्म भरा होगा प्रीवियस ईयर का, मतलब पिछले साल का, जिसमें 62,000 भर्ती आई थी, ठीक है। उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लोग नहीं सिलेक्ट हो पाए थे, वो आरआरसी ग्रुप डी का कोई फॉर्म उन्होंने भर रखा है। जो लोग नहीं सिलेक्ट हो पाए थे पिछले बार या कुछ नंबरों से रह गए थे, 5-10 नंबरों से, वो इस बार बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे हैं कि इस बार वो सिलेक्शन ले जाए, ठीक है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो पिछले बार एग्ज़ाम हुए थे कि उसमें कितने फॉर्म भरे गए थे। जाहिर सी बात है कि पिछले बार जो है 1,89,00,000 फॉर्म भरे गए थे, इतने टोटल फॉर्म भरे गए थे। और इतने फॉर्म में से अगर देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट के फॉर्म कैंसिल हो गए थे, जैसे कि अभी ये मॉडिफिकेशन लिंक के बारे में बहुत सारा ये प्रॉब्लम चल रहा है और कोर्ट की हायरिंग वगैरह चल रही है कि कब इन 5-6 लाख बच्चों को जो है इनको मौका मिलेगा एग्ज़ाम में बैठने का, ठीक है। अभी तक इनका फॉर्म नहीं एक्सेप्ट हुआ है। लेकिन अगर हम इन सारी बातों को साइड में रखें तो प्रीवियस ईयर में यानी पिछले साल में क्या हुआ कि 80 लाख बच्चों ने जो है एग्ज़ाम छोड़ दिया था, यानी कि बहुत सारे जो बच्चे हैं एग्ज़ाम उन्होंने छोड़ दिया। यानी इससे ये पता चलता है कि पिछले साल तो कोई कोविड की बात थी नहीं या कोई भी क्राइसिस वगैरह तो थी नहीं जिसके कारण एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़े। आपने ये जितने भी देखे हैं जो 2017 के बाद से सिलेक्ट हुए बच्चे, उन सब में एग्ज़ाम हुए हैं। और रेलवे की हमेशा ये चीज़ रही है, या कोई भी एग्ज़ाम रहता है मैक्सिमम आप ज़्यादा देखेंगे कि बच्चे ज़्यादातर एग्ज़ाम को स्किप कर देते हैं या छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बहुत सारे अपने अपने रीज़न होते हैं, उसको मैं किसी अदर वीडियो में इसके बारे में चर्चा करूंगा। बट समझने वाली बात यह है कि अभी तो इनमें एनटीपीसी के बाद जो है ग्रुप डी का फॉर्म जस्ट थोड़े दिनों बाद आया था, और एनटीपीसी और ग्रुप डी का बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, 60% से भी ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एनटीपीसी के फॉर्म के साथ साथ ग्रुप डी का भी फॉर्म भर दिया है उन्होंने। एनटीपीसी की जैसे आपने अटेंडेंस देखी है, 1 से लेकर 7 फेज़ तक एग्ज़ाम हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 फेज़ हुए हैं, ठीक है। और 7वां फेज़ का तो अभी चल ही रहा है फ़िलहाल, और 31 तारीख तक वो भी ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से। लेकिन आप इसमें ये देखने को चलेंगे कि 7th फेज़ का आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दूसरी लहर के बाद जो ये शुरू हो रहा है एग्ज़ाम, तो इसमें कितने बच्चे एग्ज़ाम को जो है अटेम्प्ट कर रहे हैं। यानी कि 40%, कहीं 45%, 50% भी रहना बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, ये बहुत ही इसके रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया किसी अदर वीडियो में मैं बात करूँगा कि स्टूडेंट्स क्यों क्यों एग्ज़ाम छोड़ते हैं और इसका कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि क्या ग्रुप डी में कट ऑफ का प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा या नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। पिछले बार ग्रुप डी में अटेंडेंस, भले बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा था, एग्ज़ाम इतने छोड़ देने के बाद भी अटेंडेंस ऑफिशियल डेटा के अनुसार रेलवे ने बताया था कि 60% बच्चों ने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया है, यानी 60% एग्ज़ाम बच्चे दे रहे थे। तब की मैं बात बता रहा हूँ, कब, 2018 की, ठीक है। और इस बार थोड़ा सा उल्टा हो गया है कि फॉर्म जो है ना,
फॉर्म बहुत सारे निकले हुए हैं, लेकिन जो ये फॉर्म भरने की संख्या पिछले बार से काफ़ी कम है। वो सब मैंने एनालिसिस आपको वीडियो में बताया हुआ है कि कट ऑफ कम जाने के कारण बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखी गई थी। हमने उन हर तथ्यों पर बात कर लिया कि अगर अटेंडेंस कम रहेगी या नहीं रहेगी। इससे इस बात का अंदाज़ा चल सकता है कि इस बार अगर आप देखेंगे या कोई भी आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं या कोई भी चीज़, मैंने भी एक पोल डाला था। मैंने जब इस पोल में पूछा था कि कितने % बच्चे जो है कि एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की, एसएससी की या अदर की, तो लोगों ने मैक्सिमम जो रिप्लाई दिया था कि ग्रुप डी की। और हमारे जो ज़्यादा सब्सक्राइबर है वो ग्रुप डी से ही जुड़े हुए हैं और ज़्यादातर लोग ग्रुप डी की ही तैयारी कर रहे हैं। एनटीपीसी की तैयारी बहुत ही कम लोग कर रहे हैं, यानी एनटीपीसी में लोगों का इंटरेस्ट कम है और ग्रुप डी का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है। तभी तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ग्रुप डी की जो वीडियोस होती है, ठीक है, लोगों के द्वारा ज़्यादा देखी जाती है। और सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि मैं अब इन दोनों में फ़र्क बताता हूँ कि इस बार जो ग्रुप डी का जो अटेंडेंस है, हो भी सकता है कि ज़्यादा चली जाए। पिछले बार 60% थी, हो सकता है इस बार 65 रह जाए या 60 से भी कम रहने की संभावना है। ये कहना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कुछ चीज़ें समझने वाली बात है, उस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। देखिए, जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम और ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है ना, इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसका जो प्रोसीजर होता है थोड़ा सा लंबा होता है एनटीपीसी का, और ग्रुप डी का शॉर्ट होता है। अगर हम बात करें एनटीपीसी की, तो पहले सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, फिर जिसका साइको टेस्ट होना होगा साइको होगा, या जिसका टाइपिंग टेस्ट होना होगा वो टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बाद आपकी कट ऑफ बनेगी। बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत सारी चीज़ें इस बीच में होती रहती हैं। लेकिन अगर मैं ग्रुप डी की बात करूँ तो ग्रुप डी में आपका खाली एक एग्ज़ाम होगा। एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपके जो है सीबीटी 1 क्वालिफाई करने के बाद आप पीईटी में बैठेंगे। पीईटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपकी मेरिट बनेगी। देन आपका जो है थोड़ा बहुत जो प्रोसेस होता है, मेडिकल वगैरह, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब जो होता है, होने के बाद आपको जो है अलॉट कर दिया जाएगा, आपको जोन अलॉट कर दिया जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो इसका प्रोसेस जो होता है ग्रुप डी का, वो एनटीपीसी से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। और इसका अगर हम बात करें, एग्ज़ाम प्रोसेस की बात करें, इसका शॉर्ट भी होता है, प्लस साथ हम देखेंगे कि इसका एग्ज़ाम जो होता है ना वो थोड़ा ईजी भी होता है। और इसमें जो होते हैं ना, जो मीडियम जो स्टूडेंट्स होते हैं, मीडियम कहने का मतलब ये है जो लोग बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं, जिनको जॉब नहीं मिल रही है 2 साल से, 3 साल से या 4 साल से, जिनके थोड़े थोड़े नंबर से रुक जा रहे हैं, तो वो लोग ज़्यादा स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि ग्रुप डी की जॉब अगर लग जाए देन उसके बाद मैं जो है इसके बाद कुछ ही ऊँचे पोस्ट की तैयारी करूँगा। ओके, समझ रहे आप? इसीलिए जो होता है ना, ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें स्टूडेंट ज़्यादा इंटरेस्टेड वगैरह रहते हैं। और इस बार बहुत सारे स्टूडेंट के ये 2 साल बर्बाद हो जाने के कारण जो है तो उनका ये लास्ट अटैम्प्ट हो सकता है, इसके बाद वो नहीं, तो वो बहुत ही कोशिश कर रहे हैं कि इस बार ग्रुप डी का एग्ज़ाम को वो अच्छे से क्वालिफाई कर लें। तो जिन लोगों के लिए लास्ट ईयर है या जिन लोगों का कुछ नंबर से पिछले वर्ष रुक गया होगा, वो इस एग्ज़ाम को ज़रूर अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। और अटैम्प्ट करेंगे, उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक गुड स्टूडेंट होते हैं, एक नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं, एक वीक स्टूडेंट होता है। इन 2 साल में, ठीक है, एक नॉर्मल स्टूडेंट गुड स्टूडेंट भी बन सकता है और एक वीक स्टूडेंट जो है गुड स्टूडेंट की कैटेगरी और नॉर्मल स्टूडेंट की कैटेगरी में भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन जो गुड स्टूडेंट होते हैं ना, वो बहुत सारे एग्ज़ाम को ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके होते हैं, लेकिन ये 2 साल होने के बाद बहुत सारे जॉब में वो लग भी गए होंगे, जिसकी वजह से क्या हो गया होगा, अगर हम बात करें तो वो उनका सिलेक्शन हो गया, जिसकी वजह से जो क्वालिफाइड बच्चे होते हैं जो कर सकते हैं वो बाहर हो गए होंगे। तो इससे हमको ये पता चलता है, देखिए बैलेंस हो जाती है बातें कि जैसे जैसे समय बीतता रहता है, भले अटेंडेंस इधर वाल थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन आप ये भी समझे अटेंडेंस बढ़ जाने से बहुत ज़्यादा प्रभाव कट ऑफ पे नहीं पड़ता है। कट ऑफ का इम्पॉर्टेंस होता है कि जो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो उस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, ठीक है, वो कट ऑफ को हाई कर सकते हैं या कट ऑफ को लो कर सकते हैं। ये उन पे डिपेंड भी नहीं करता, वो अपना एग्ज़ाम किस तरह से देते हैं वो डिपेंड करता है। वो बहुत सारी चीज़ें नॉर्मलाइजेशन पे भी डिपेंड करती। तो हम इस आधार पे ये नहीं कह सकते कि इस बार अटेंडेंस काफ़ी ज़्यादा चला जाएगा, और अगर ज़्यादा चला जाएगा तो कट ऑफ हाई हो जाएगी। इससे इसका कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है, ये समझ लीजिएगा। क्योंकि जितना समय बीत रहा है, आप ये भी तो देखेंगे कि बहुत सारे गुड स्टूडेंट जो है जहाँ पे अदर फील्ड में उनकी जॉब लग गई है वो चले गए। अगर सोचिए, अगर ये एग्ज़ाम थोड़ा जल्दी हुआ होता तो सारे स्टूडेंट होते हैं, और अगर वो सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट होते तो आप अंदाज़ा लगाइए तो इस फिर कट ऑफ क्या जाती, फिर कंपटीशन किस लेवल का होता। तो आप इसको एक पॉजिटिव वे में चलिए, इसका कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। यदि आप कहीं और से देखते हैं कि इस बार अटेंडेंस प्रतिशत ज़्यादा रहेगा, हम कह नहीं सकते कि
कि अटेंडेंस ज़्यादा रहेगा नहीं रहेगा, हो सकता है स्टूडेंट्स एग्ज़ाम ही ना दे, ठीक है। और देखिए अटेंडेंस जो इसमें कम रहेगा, ये भी सोचिए अच्छे स्टूडेंट जो है इसमें से बाहर हो जाएंगे, जैसे जैसे उनकी जॉब लगती जाएगी वो कंपटीशन से बाहर होते जाएंगे, ठीक है। तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। तो इसका कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, आप अपने प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा भीड़ होगी एग्ज़ामिनर जो होता है क्वेश्चन का लेवल भी उतना ही बढ़ा के देता है, ठीक है। तो सब चीज़ें बराबर हो जाती है, ठीक है। क्योंकि आप एग्ज़ाम का प्रोसेस देखें ना, कोई भी एग्ज़ाम जितना ज़्यादा डिले होता रहता ना, उससे बहुत ज़्यादा कट ऑफ पे इफ़ेक्ट तो पड़ता है, ठीक है, और वो पॉजिटिव ही इफ़ेक्ट पड़ता है, कट ऑफ आपकी कम होती है। सो आपको अटेंडेंस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अटेंडेंस डिपेंड नहीं करता, कोई भी एग्ज़ाम किसी भी शिफ्ट में ज़्यादा स्टूडेंट बैठ सकते हैं या कम स्टूडेंट बैठ सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कट ऑफ क्वालिटी स्टूडेंट पे, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।